हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे RO ARO 2023 के लिए जो क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता दूं। क्या कहते हैं, 2010 से लेके 2021 तक जो भी RO ARO के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में आए ये प्राची और मिडिएवल दोनों के क्वेश्चन हैं। जो भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन मैंने एक ही जगह इकट्ठे किए और बिलीव करिए कि आपको हर टॉपिक से कम 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन हर साल आते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी आए हैं, PCS में भी आए हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार। तो ये आपको मिलेंगे। तो तो कृपया ध्यान से इसको देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये 2010 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन हैं, एंशिएंट के हैं और मिडिएवल के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। ये 2010 का क्वेश्चन है, 2010 में आया था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के काल में। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को। शक विजेता किसे कहा जाता? चंद्रगुप्त द्वितीय को। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी, कालीगंगा, घग्गर, लोथल, भोगबा, रोपड़, सतलज नदी के किनारे है। संगम युग के जो राजवंश हैं, चोल, चेर, पांड्य हैं। इसमें सातवाहन नहीं आता है, ध्यान रखिए इसमें। चोल, चेर, पांड्य। तमिल रामायण या रामावतार के लेखक कौन है? कम्मल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया? महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया? महाकश्यप ने। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। देखिए फ्रेंड्स, जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे ये भी पता चलता है कि जो श्रीलंका है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नहीं था। जैसे अफगानिस्तान था, पर श्रीलंका पे उसने नहीं कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक का, और इससे ये भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ के जो राज्य थे उन पर अटैक किया था। अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि क्या करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जो रुम्मनदेही अभिलेख है उससे पता चलता है। ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ये फ्रेंड्स डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, PCS में भी मिलेंगे, RO ARO और BO तीनों में ही मिलेंगे आप। विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित का है? वराह। मगध का सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्मनंद। मोस्ट इंपोर्टेंट। मत्त विलास प्रहसन के लेखक हैं महेंद्र वर्मन। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। एलारा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है राष्ट्रकूटों ने। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया है? वराह। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और रटना है आपको, ये सारे रटने हैं। सारनाथ की बुद्ध, देखिए इसमें भी मैंने लिखा है जो रिपीट हुआ है, अभी इससे पहले भी रिपीट हुआ है, ये शायद किसी और पेपर में रिपीट हुआ होगा। तो देखिए, सारनाथ की बुद्ध स्पर्श मुद्रा वाली जो भूमि स्पर्श जो मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा है, कहाँ से? गुप्त काल से। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों की पुस्तक लिखी है किसने? राजा भोज ने। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए महदहा से। कहाँ से प्राप्त हुए? महदहा से। हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था, कौन सा था? धौलावीरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। यहाँ सिंचाई की सुविधा भी अच्छी थी, तो ये ध्यान रखिए। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है ऋग्वेद से। होता कौन होता है? ऋग्वेद में जो क्या कहते हैं, मतलब आचार टाइप के होते हैं जो सारी क्रियाओं को कराते थे। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के काल में। ठीक है, कनिष्क के काल में किसने कराई थी? मसमोव, मतलब वासुमित्र ने। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने झेलम नदी के तट पर एक मिनट,
हाँ, उस वीर राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। पुरु या पोरस। शक संवत प्रारंभ होता है 78 से। किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? मेगस्थनीज की इंडिका। तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी है? कुराल को। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। चोल शासकों के शासनकाल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोटवरियम। गौपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। नैनार कौन थे? शैव धर्मायन। नैनार कौन थे? शैव धर्माय जो नैनार और एक नैनार होते थे और एक होते थे वैष्णव धर्मानुयायी। ठीक है, तो ध्यान रखिए। नैनार मतलब जिसके नयन हो, वही भोले शंकर वाली आंख, तो ये शैव हो गए। बालवी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में, मोस्ट इंपोर्टेंट। सप्तबड़ी गुफा स्थित है राजगृह में। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है? होयसल की। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य स्थित है कार्ले में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कार्ले में। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता। जय संहिता क्यों कहते हैं? कमेंट करिए, बताइए आप। किस शिलालेख में पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था भीतरी स्तंभ लेख में। हर्ष ने किन रचनाओं का लेखन किया है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागार्जुन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब हाथी दांत का ये हाथी दांत है, न कि हाथ दांत। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। चंपा किस जनपद की राजधानी थी? अंग की। द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली। मतलब आपको बौद्ध संगति, तो इससे पता चलता है कि बौद्ध संगति पूछी जाती है, तो आपको रटी होनी चाहिए कहाँ हुई, किसने कराई और किसके शासनकाल में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया? 305 ईसा पूर्व। किस नगर का उल्लेख कनिष्क के रब तक, ये रब तक है, रब तक अभिलेख में नहीं है, श्रावस्ती में। अब एक क्वेश्चन आया था 3-4 साल पहले से, सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर को लिखना है, तो एडजेक्ट, माया, मोइस्का और इंका, ऐसे आप याद कर सकते हैं, AMMI। ठीक है, एडजेक्ट, माया, मोइस्का, इंका। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुबद्ध, मतलब इन्होंने सुबद्ध को सबसे लास्ट में दीक्षा दी। एका ब्राह्मण किस शासक के लिए प्रयुक्त हुआ है? गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए, क्योंकि इसको एका ब्राह्मण की उपाधि दी गई। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। प्रयाग में जो है प्रयाग प्रस्ती अभिलेख, उस पर जहांगीर और मतलब मुगल काल के लोगों ने भी उस पर अपने लेख लिखा है। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत मुद्राएं चलाईं, सातवाहन ने सीसा की मुद्राएं चलवाईं, कलचुर ने स्वर्ण, रजत और ताम्र की मुद्राएं चलवाई थीं। द्रविड़ शैली का शिखर बना है ग्वालियर का तेली मंदिर। जो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है अक्सर पूछा जाता है कि द्रविड़ शैली का शिखर किसका बना है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर है, उसका द्रविड़ शैली का बना हुआ है। ये ध्यान रखिए, अक्सर आता है, सुमेलन में भी पूछा जाएगा ये। अब ये हैं कुछ आचार्य और उनके सिद्धांत। लकुलिस, पाशुपत, नागार्जुन, शून्यवाद, स्पेशली सिंगल में भी ये पूछा जाता है। भद्रबाहु, जैन, गौसाल, आजीवक। फिर अभिलेख और कुछ शासक हैं। नासिक अभिलेख है गौतमीपुत्र सतकर्णी, हाथी गुम्फा खारवेल। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है, स्पेशली सिंगल में भी ये पूछा जाता है। गिरनार रुद्रदामन प्रथम। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न से अभिप्राय है बौद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, धम्म मतलब धर्म, संघ। फिर है अष्टाध्यायी
अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। महाभाष्य पतंजलि, निरुक्त, यास्क, वार्तिक, कात्यायन। ये रट लीजिए आप। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दीनार। क्या कहा जाता है? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? दीनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? दीनार। हड़प्पा, दयाराम साहनी 1923 से 1924 जो खुदाई करवाई। हस्तिनापुर, बीबी लाल। तक्षशिला, जॉन मार्शल। कौशाम्बी, एन.जी. मजूमदार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। हड़प्पा, दयाराम साहनी। हस्तिनापुर, बीबी लाल। तक्षशिला, जॉन मार्शल। कौशाम्बी, एन.जी. मजूमदार। फिर है स्तूप, और अब जैसे सुमिलन में दिया है तो ये स्तूप क्या होता है? सांची का स्तूप है। चित्रकारी, बाग की गुफा है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा में मिली है। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़। देवगढ़, झांसी जो दशावतार मंदिर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। और जो तेलीराम का मंदिर है वो, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो द्रविड़ शैली का बना है, ग्वालियर का तेलीराम मंदिर का जो शिखर है वो। अब है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में जन्म किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्क का चरण था। ये और भी दोनों सही है। सही बात है। देखिए, जलवायु जब परिवर्तन होती है, जलवायु परिवर्तन का मतलब यह है कि इसलिए यहाँ शुष्कता का चरण था। तीर्थकरों के जो कुछ कालक्रम है उनको देख लीजिए। ये क्वेश्चन अभी आया है, जो नया क्वेश्चन है ये। अभिनंदन, पद्म प्रभु, विमलनाथ और मुनि सुब्रतनाथ, इनका जो क्रम है ऐसे कि ये कौन कौन से हुए थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये नया क्वेश्चन है, तो ये तो अभी रिपीट होगा, 100% ये रिपीट होगा, तो ये आपको याद करना है। अब 61वां है महाजनपद और उनकी राजधानी। कंबोज, हक, अस्मक, पोतनिया पाटिल, सूरसेन मथुरा और कौशल श्रावस्ती। किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा? चालुक्य राजा कुमारपाल। कौन था? चालुक्य राजा कुमारपाल। कुछ पुस्तकें हैं। रास पंचाध्यायी नंददास, चैतन्य भागवत, वृंदावन दास, चैतन्य मंगल, जयनंदा, भक्ति रत्नाकर, नरहर चक्रवर्ती। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों पर विवरण प्रस्तुत करता है? कुमारगुप्त की पे। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? कुमारगुप्त की पे। श्रावस्ती, संभवनाथ, काकदी, सुविधानाथ, अयोध्या, ऋषभनाथ, पबहोसा, पद्म प्रभु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं फ्रेंड्स मध्यकालीन भारत, क्योंकि देखिए 2010 से लेकर 2021 तक करीब 10 बार एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें यही है कि कितने 64 क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन है। अब मध्यकालीन भारत में देखिए, हाँ, बेरोजगारों की सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित था शेरशाह। बेसनगर अभिलेख के हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। मुगल मनसबदारी है, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे? नहीं। मनसबदार के 3 वर्ग थे और दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। ठीक है, मुगल मनसबदारों जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे और मनसबदार के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? शाहजहां ने। आगरा नगर की स्थापना की गई सिकंदर लोदी ने। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया देवराय द्वितीय के काल में।
एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण प्रस्तुत किया, फ्रांसिस्को पेलसट। मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी, हुमायूं ने। अलबरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, पीसीएस मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, सिकंदर लोदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन के नायकों में इस्लाम से प्रभावित था नामदेव। राणा सांगा ने युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की? खानवा के युद्ध में। शिवाजी ने पुरंदर की संधि किस मुगल सेना नायक के साथ संलग्न की थी? जयसिंह के साथ। अब कुछ, बाबर ने कौन सी मस्जिद बनाई? जामी मस्जिद। हुमायूं ने दीन पनाह, अकबर ने जहांगीरी महल और जहांगीर ने एतमादौला का मकबरा। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में किस मुगल सेना नायक के साथ हसन की? जयसिंह के साथ। तृतीय अंगल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? महमूद गजनवी के। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई कौन थी? ताराबाई। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी किसको? दारा सिकों को। गढ़ मुक्तेश्वर की जो मस्जिद थी उसकी दीवारों पर अपने लेख में स्वयं खलीफा का सहायक कहा है किसने? बलबन ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, गढ़ मुक्तेश्वर, ध्यान रखिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा उस्मान रूहानी के। ये क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आए हैं लगातार। फिर है रचना और लेखक। इंद्रवती, नूर मोहम्मद, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती, मंजन, मृगवती, कुतुबुन। ठीक है। इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत काल की राजधानी थी दिल्ली। मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में किस राजा को पराजित किया? जयचंद को। किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? कछवा। किसने किए? कछवाओं ने सबसे पहले किए। अब हॉकिंस, ये बीच में क्वेश्चन आ गया है, तो हॉकिंस 1608 में, ये तो आप रट लीजिए क्योंकि हर एग्जाम में आता, पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया? राल्फ फिच। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद कौन आया? तो ये याद कर लीजिए, जैसे राल्फ फिच, मनुची, टॉमस रो और हॉकिंस। तो हॉकिंस 1608 1611, टॉमस रो 1615 1619, मनुची 1653 1708 और राल्फ फिच 1585 से 1586। ये सबसे पहले आया था। तो अक्सर ये क्वेश्चन सिंगल में भी पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिए। किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किस सुल्तान का मकबरा भारत से बाहर स्थित है? किसका? जहांगीर का। इब्न बतूता मोरक्को। मार्को पोलो कहाँ से था? इटली से। अब्दुल रज्जाक कहाँ से था? ईरानी था। नूरिज पुर्तगाली। ये भी क्वेश्चन आता है। तो इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज्जाक ईरानी, नूरिज पुर्तगाली। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? किसने चलाया था? बाबर ने। किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? शेख नसीरुद्दीन महमूद को। किसको कहा जाता है? शेख नसीरुद्दीन महमूद को। ठीक है, ये चिरागे दिल्ली, ध्यान रखिए, आता है क्वेश्चन। और रणथंभौर अब है। रणथंभौर के राजा कौन थे? हमीरदेव। चित्तौड़ राणा रतन सिंह। देवगिरी राजा राज रामचंद्र। गुजरात कर्णदेव। दीवान ए अमीर को ही किस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब। अष्टाध्यायी पाणिनि, महावास पतंजलि, निरुक्त यास्क, वार्तिक कात्यायन। ये रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको ये सारे रटने हैं और ये
हैंड राइटिंग में इसलिए, अगर प्रिंटेड होती तो हर चीज़ आपको प्रिंटेड मिलती है, तो हैंड राइटिंग में इसलिए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पढ़ने में अच्छी तरह पढ़ सकते हैं आप। डेमेट्रियस हिंदी यूनानी, रुद्रदामन, शक, गोंडोफर्निस, पल्लव, बिंब, कुषाण। दौरा का युद्ध 1531 में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में। ये याद करिए, चंदावर का युद्ध 1194, तैमूर का आक्रमण 1398। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रटना है। तालीकोटा 1565। खांगरा का युद्ध 1529। अब कुछ संत हैं, तो बल्लवाचार्य ने किसका दिया? बल्लवाचार्य पुष्टि मार्ग है। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद। शंकर अद्वैतवाद। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? दिल्ली में। मुगल काल में राजा बनने वाले, जो राजा बनाने वाले थे, किंग मेकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजा बनाने वाले थे हुसैन अली और अब्दुल्ला, जो 1707 के बाद इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाया राजा बनाने में। अब है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस के विरुद्ध था? कलिंजर के। कलिंजर में क्या कहते हैं, जो यंत्र चलाया था उसके द्वारा इसकी, अस्त्र चलाया था उसके द्वारा इसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज 1540 में हुआ, हुमायूं और शेरशाह में। चौसा का युद्ध 1539, हुमायूं और शेरशाह में। कोटा का युद्ध 1565 और खानवा युद्ध 1527 में। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। कौन सी नहीं थी? रुपया। छत्रपति शिवाजी के काल में कौन सी प्रचलित मुद्रा नहीं थी? रुपया। कश्मीर के शासक जैनुल अबादीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां। कश्मीर के शासक जैनुल अबादीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे, बिल्कुल सही है। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। ये दोनों सही हैं। ठीक है, फिर रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत का। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, मुबारक खिलजी ने। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। ये देखिए रिपीट हो रहे हैं बार बार। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति था टार्डी बेग। ठीक है, अफगानिस्तान पर अधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? दौलत खां। ये कौन था? इब्राहिम लोदी का चाचा। शेरशाह सूरी, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। ये शेरशाह सूरी के बारे में कथन दिया है, तो वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी किला-ए कोहना का निर्माण किसने किया? शेरशाह ने। दिल्ली के जो पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद है किला-ए कोहना का निर्माण किसने किया? शेरजहां ने। हिंदुस्तानी गीत, वो हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति हैं राजा मानसिंह तोमर, तानसेन और सदारंग अदारंग। ठीक है, अब ये है अकबर, मुजफ्फर खान, जहांगीर, गियासुफी की एतमानदौला, शाहजहां, सदाउल्ला खां, औरंगजेब, सदखां। ये इनके सेनापति हैं। कौन है? अकबर, मुजफ्फर खां, जहांगीर, गियासुफी की एतमानदौला, और ये है शाहजहां, सदाउल्ला खान और औरंगजेब, असद खान। अटाला देवी की मस्जिद इब्राहिम शाह सरखी, छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद, कदम रसूल नुसरत शाह, अदीना मस्जिद पंडुआ
सिकंदर शाह। अब कुछ कालक्रम के अनुसार लगाने हैं। अमेर की राजकुमारी से अकबर का ब्याह हुआ 1562 में। तुकारोई का युद्ध कब हुआ? 1575 में। मालवा पर मुगल आक्रमण हुआ 1561 में। और उड़ीसा पर कररानी की विजय 1567 से 1568। तो इसको आपको याद करने हैं, ये पूरे फैक्ट हैं फ्रेंड्स। तो फैक्ट आपको सब, ये टोटली जो वीडियो है टोटली फैक्ट पे है और इसी से आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त की? इल्तुतमिश ने। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। कौन था अंतिम सूबेदार? मुर्शिद कुली खां। तो फ्रेंड्स ये थे एंशिएंट और मिडिएवल के क्वेश्चन। अब एक वीडियो आएगी जिसमें मॉडर्न के सारे क्वेश्चन होंगे, मॉडर्न के ज़्यादा ही क्वेश्चन हैं, तो अभी वो इसमें ऐड नहीं किया है, तो बन जाएगी वीडियो तो मैं उसको डाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम वीडियो और अच्छी से अच्छी बनाएं। और वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक ज़रूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है RO ARO के लिए, PCS में भी काम आएंगे क्योंकि ये सारे आयोग एक ही है, तो यही सारे क्वेश्चन इधर से उधर रिपीट होते रहते हैं। तो आप इनको स्पेशली RO ARO के लिए याद कर लीजिए। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।